वो ज्योतिषी में विश्वास रखता था। ज्योतिषी होते हैं ना जो हाथ वगैरह देखते हैं, तो ज्योतिषी में विश्वास रखता था। नाम मान लेने के बाद ज्योतिषी क्या पहुंच गया, हाथ दिखाया। हाथ दिखाने के बाद ज्योतिषी ने कहा कि भैया तुम्हारी रेखा तो ये बता रही है कि तुम्हें 3 जन्म सुअर के लेने पड़ेंगे। 3 जन्म, 1 जन्म नहीं, कि 3 जन्म तुम्हें सुअर की योनि में जाना पड़ेगा। अब उसको बड़ा धक्का लगा। देख रहे हैं तो मैंने तो इतने बड़े समर्थ 30 जून 2024 का नाम नहीं लिया। जयकुंडेव आश्रम NH21, ये सामने NH21 जो आगरा टू जयपुर के लिए जा रहा है, और यहाँ से टहरा मोड़, ये आश्रम टहरा गांव के पास में है, और सामने जो वाहन जा रहे हैं इधर टहरा मोड़, यहाँ से मात्र 800 मीटर दूरी पर है। और ये सामने मीटर लगा हुआ है जो आप देख रहे हैं सामने, और कुटिया में जाकर के अकेले थे। बहुत ही नज़दीक, बहुत ही बढ़िया जगह पर इसको मान सकते हैं। गुरु महाराज की कृपा से आश्रम 3 मार्च 2023 के दिन इसका नामांकन हुआ था। सामने कुटिया में स्वामी जी विराजमान हैं। और फिर भी हम ज्योतिषी के पास चले गए, और ज्योतिषी ने हमारा हाथ देखा और हमारा गणित फलित किया। तो हमको बताया उन्होंने कि 3 बार तुम्हें सुअर की योनि में जाना पड़ेगा। क्या गुरु महाराज ये सत्य है? हमने तो आप जैसे महापुरुष का नाम नहीं लिया है। गुरु महाराज की छोटी सी जिसमें गुरु महाराज मंच पर विराजमान, गुरु महाराज के चरण भी हैं, तो मैं 3 बार सुअर की योनि में जाना पड़ेगा। तब बड़ा निराश हुआ, और घर आया, और घर आकर के रात को गुरु ने भेद नहीं बताया, और रात को आकर के घर खाट में सो गया। जब 4 बजे जब वो भजन की तैयारी की प्रेमियों, भजन करने के बाद और फिर वो खाट में लेट गया। कुछ अल्प निद्रा थी, और उसे रात में अल्प निद्रा में स्वप्न आया कि उसका सुअर में जन्म हुआ, और सुअरिया से जन्म लिया, और जन्म लेने के बाद मौत हो गई, और फिर दोबारा सुअरिया से जन्म लिया, फिर जन्म लेने के बाद फिर मौत हो गई, फिर तीसरी बार सुअर का जन्म लिया, फिर तीसरी बार मौत हो गई, और फिर घर से आँख खुल गई। जब आँख खुल गई कि ये क्या हुआ स्वप्न। फिर सुबह हुआ, फिर गुरु महाराज के पास आया कि हजूर मैंने बड़ा अजीब तमाशा देखा भजन के बाद। कि क्या हुआ बच्चा? कि गुरु महाराज थोड़ी देर में 1 मिनट के अंदर ही, 1 मिनट से कम में ही हमने 3 बार सुअर योनि में जन्म लिया, और 3 बार हमारी मृत्यु हो गई। तब गुरु महाराज हंस करके बोले, अरे बच्चा यही तो महात्माओं की बात होती है, कई जन्मों का भुगतान वो यानी पल भर में कर देते हैं। तुम्हें सुअर की योनि में 3 जन्म जाना था, और आधी मिनट 1 मिनट में ही तुम्हारी 3 योनियां खत्म करके और सुअर की योनि। अब बच्चा तुम्हें सुअर की योनि में नहीं जाना चाहिए। ये छोटे मोटे समर्थ नहीं होते, बहुत बड़ी ताकत होती है। हम इनके खेल को समझना। अरे धर्म प्रेमियों, त्रेता के अंदर राम की लीला को लोगों ने नहीं जाना, द्वापर में कृष्ण की लीला को लोग नहीं समझ पाए, तो ये तो कलयुग में गुरु की लीला है। भगवान राम 12 कला से धरती पर आए, भगवान कृष्ण 16 कला से धरती पर आए, संत धरती पर 64 कला से आते हैं। गुरु महाराज अनामी धाम से अनंत कलाओं से आए, इनकी कलाओं की कोई गिनती करने वाला नहीं। इतनी कलाओं से धरती पर आए। जब 12 कला के राम की लीला को लोगों ने नहीं पहचाना, और 16 कला की कृष्ण की लीला को लोग धरती पर नहीं पहचान पाए, जब धरती पर राम आए लोगों ने राम को भगवान नहीं माना, 14 वर्ष का वनवास दे दिया। कृष्ण को 16 कला वाले को लोगों ने माँ कंचोर ग्वारिया गमारिया कहा, उनको मार मार के मथुरा से द्वारका भगा दिया। जब उनकी लीला को लोग नहीं समझ पाए, तो ये तो अनामी धाम से आने वाली शक्ति अनंत कलाओं से आए हैं, इनकी लीला को कोई पहचानने वाला नहीं। जब तो गुरु महाराज ने कहा, रे बच्चा मेरे गले से तुम ताबीज बनकर या गले में रस्सी डालकर साथी से 2400 घंटे 20 साल तक तुम लगातार मेरे गले में बंधे रहे, रात दिन 2400 घंटे, फिर भी तुम जानने वाले नहीं हो कि बाबा जी की खोपड़ी में क्या है। 2400 घंटा रहे गले से लटके, जब वो न जान सकी कि बाबा जी की खोपड़ी में क्या है। और जिन्होंने देखा नहीं, दर्शन किया नहीं, उनके पास गए नहीं, वो कैसे समझ पाए। तो गुरु की लीला बहुत बड़ी होती है, इसलिए धोखा खाने की जरूरत नहीं है। गुरु महाराज ने
जय गुरुदेव नाम को जगाया है, ये बहुत बड़ा पावरफुल है, छोटी मोटी ताकत नहीं। और इसी नाम से आने वाले समय में रक्षा होगी। हर युग में नाम जगाए गए, सतयुग में हरि नाम से रक्षा की, और त्रेता में राम नाम से रक्षा हुई, द्वापर में कृष्ण नाम से रक्षा हुई, अब इस कलयुग का जीता जागता नाम जय गुरुदेव, इसी नाम से रक्षा होगी। जो गुरु महाराज ने कहा कि तुम किसी भी संकट मुसीबत में फंस जाओ, जब कोई नाम तुम्हारा काम नहीं करे, जिस भगवान को तुम मानते हो उस भगवान को तुम याद कर लेना और तुम्हारी रक्षा हो जाए तो ठीक है। अगर कोई भगवान तुम्हारी रक्षा ना करे और तुम्हारे प्राण संकट में आ जाए, उस समय तुम जय गुरुदेव नाम की परीक्षा कर लेना। 10 बार अंतर में बोलना कि जय गुरुदेव नाम भगवान का है तो मेरी मदद कर, 10 बार बोलना। जब तुम्हारी वहाँ मदद हो जाए तब यानी विश्वास कर लेना और तुम मेरे पास आ जाए। और गुरु महाराज ने साफ शब्दों में कहा, जब इंसान दुनिया से जाता है, सांसों की पूंजी खत्म हो जाती है, तो मरते वक्त कोई झूठ नहीं बोलता। गुरु महाराज ने कहा, किसी ने नामदान लिया या ना लिया, या वो सत्संगी है या नहीं है, संसारी है, केवल अगर उसने जय गुरुदेव नाम सुना है तो मरते दम यानी जब वो यम के दूत, यम के फरिश्ते, यम के जब वो सिपाही आते हैं, उनकी भयानक शक्ल होती है, और जब उनमें से दुर्गंध आती है तो यानी जीव के सामने जब वो यम के दूत आते हैं तो उनकी भयानक शक्ल को देख करके जीव के खून का पानी हो जाता है और सारी इंद्रियां उड़ जाती हैं, आँख कान मुंह सब जबान बंद हो जाती है और अपनी अपनी सारी इंद्रियां काम छोड़ना बंद कर देती हैं और वो कुछ कह नहीं सकता है। तब गुरु महाराज ने कहा कि जब तुम्हारी जबान बंद हो जाएगी तो तुम जबान से तो जय गुरुदेव नाम बोल नहीं सकते, लेकिन जब तुम्हारे प्राण निकले उस समय अंत में अगर तुमने अंतर में जय गुरुदेव नाम को 10 बार लिया तो मैं मिलूंगा और तुम्हारी मदद। गुरु महाराज ने मन से एक दिन कहा हमारे सामने, रे बच्चा, मैं यहाँ सत्संग कर रहा हूँ मथुरा में और मेरे किसी बच्चे की आत्मा बम्बई में छूट रही है, तो काल भगवान की, धर्मराज की, यमराज की कोई ताकत नहीं जो मेरे जीव से हाथ लगा, कोई आत्मा को छूने वाला नहीं, मैं उस आत्मा की संभाल, छोटा मोटा काम नहीं, लेकिन हम आप धोखा खा रहे हैं। धोखे, संसारी धोखे का है, ये संसार ही पूरा धोखे का है, ये संसार ही भूल भुलैया का है, ये संसार यहाँ यानी संसार कहते हैं उसको जिसमें कोई सार ही नहीं है, सारा सामान उसमें यानी मिथ्या है, सब चीज यानी असार है, उसी को संसार कहते हैं। सारा या झूठ का पसारा है, या दो से ही बना है पूरा संसार, ये दोगला है, सारी चीज दो से, या दो भगवान है, यानी भगवान भी या दो है संसार के, और यानी सारी रचना दो से हुई है, अच्छा बुरा, दिन रात, पति पत्नी, यश अपयश, तो यानी कुछ भी हो, यानी सारी चीज दो से रची हुई, अंधेरा उजाला, रात दिन, यानी देवी देवता, सब कुछ जो कुछ है या दो से रचना है, पूरे संसार दो से बना दिया, सत्य सत्य, यानी अगर एक चीज को यहाँ से निकाल दिया जाए तो सारा संसार खत्म, अगर सांच को यहाँ से निकाल दिया जाए, झूठी झूठ रह जाए तो संसार नहीं चलेगा, और अगर यहाँ सत्य को निकाल दिया जाए, झूठी झूठ रह जाए तो संसार नहीं चलेगा। जैसे यानी पति पत्नी है, ये दो से बना है, पत्नी अगर अलग कर दी जाए, पति पति रह जाए तो संसार नहीं चलेगा, और पत्नी पत्नी रह जाए तो संसार नहीं चलेगा, रात ही रात हो जाए तो संसार नहीं चलेगा, दिन ही दिन हो जाए तो संसार नहीं चलेगा, ये दो से बना हुआ है, और यहाँ ये दो ही भगवान है, एक यानी असली और एक, हम तो नकली भगवान की पूजा कर रहे हैं, जब असली भगवान की पूजा करेंगे तब काम हो भाई, नकली भगवान की हम पूजा कर रहे हैं, जब हम असली भगवान की पूजा करेंगे तब काम होगा, नकली भगवान की पूजा करेंगे तो नकली चीज मिलेगी, और असली की पूजा करेंगे तो असली मिलेगी, जब जड़ से जड़ की पूजा करेंगे तो जड़ को फायदा होगा। तभी तो गुरु महाराज ने कहा कि जहाँ आशा और पाए, जहाँ तुम्हारी आस लगी हुई है, अगर पेड़ पौधों की पूजा करेंगे तो पेड़ पौधों में जन्म मिलेगा, और अगर जल के जीवों की पूजा करेंगे तो जल के जीव में जन्म मिलेगा, अगर पत्थर की पूजा करेंगे तो पत्थर में जन्म मिलेगा, इंसान की पूजा करेंगे तो इंसान में जन्म मिलेगा, और अगर गुरु की पूजा करेंगे तो यानी वो निर्भर सत्य हो, जहाँ जैसी पूजा करेंगे वैसा ही मिलेगा। तो गुरु महाराज ने खुद कहा, एक दिन गुरु महाराज ने कहानी सुनाई, अरे बच्चा हम एक दिन भजन करके उठे, हमारा खाना खत्म हो गया, जय महाराज बोलो, और हम एक गाँव में रोटी लेने चले गए। गुरु महाराज मन से कहते थे हम
7 घरों से 7 रोटी लेकर आते थे 7 दिन के लिए, और एक रोटी पानी में भिगोई और उसको खाया। एक सूखी रोटी से ही इतना पावर, इतनी एनर्जी, इतनी शरीर में ताकत आ जाती कि हमारे शरीर में कोई यानी कमजोरी महसूस नहीं होती, एक रोटी से। और 18 घंटा हम भजन करते, तब हम भजन से उठते, भूख लगती, फिर एक रोटी पेट से उतारते और फिर पानी में भिगो देते और फिर उसको खा करके फिर भजन पर बैठ जाते। तो एक दिन गुरु महाराज का खाना खत्म हो गया और एक गांव में चले गए। अब एक गांव में दरवाजे पर बच्चा मांगी, तो वहाँ कुछ लोग बैठे हुए थे और गुरु महाराज से बोले, अरे बाबा, हमारे बुजुर्ग की और बहुत दिन हो गए और यानी उनकी सांस का डोरा सा चल रहा है और वो जीवात्मा नहीं निकल रही है, तुम उनको देखो क्या कारण है, उनका शरीर क्यों नहीं छूट रहा है, बड़ा कष्ट पा रहे हैं। आज 7 रोटी वो जानते थे कि बाबा जी 7 घर से रोटी ले जाते हैं, तो उन्होंने कहा कि बाबा, हम इसी घर से तुमको 7 दिनों का भोजन 7 रोटी दे देंगे। तो गुरु महाराज बोले, अरे बच्चा, हम क्या जानते हैं कि नहीं बाबा, तुम चलो तो सही। जबरदस्ती गुरु महाराज को अंदर ले गए और गुरु महाराज जैसे वहां गए तो उसका सांस का दौरा चल रहा था, वो बुड्ढे था। और गुरु महाराज ने देखा आंख बंद करके कि इनकी आत्मा धन में अटकी हुई है, इनका धन गला हुआ है माल। जो गुरु महाराज ने और नीचे को सर करके उनकी छाती पर दाढ़ी घुमाई, भाई महाराज के बाल दाढ़ी के तो घुमाए और कान में पूछा, अरे बुजुर्ग बताओ, तुम्हारा धन कहाँ गड़ा हुआ है? उन्होंने कहा, अरे तुम महात्मा हो, बाबा हो, इसलिए बता रहा हूँ, मेरा धन पूरे में जहाँ भुस है, बुर्जी है, उसमें उस कोने में गड़ा हुआ। अब ये कहा, साईं महाराज ने कहा, अरे भैया देखो, इनकी आत्मा धन में अटकी हुई है और इनका धन, तुम चले जाओ जंगल में, जो तूरे की बुर्जी बनी हुई है उसमें वो साथ पर वो माल रखा हुआ है, वो पोटली निकाल लाओ। उनके बच्चे दौड़ कर गए और वो धन की पोटली निकाल करके लाए, गुरु महाराज के हाथ में दी और गुरु महाराज के हाथ में देते ही गुरु महाराज ने धन की पोटली उस बुड्ढे की छाती पर रखी और उसने हाथ से टटोला कि मेरा धन आ गया। तो धन को देखते उसके प्राण पथरू, यानी शरीर छूट गए। और गुरु महाराज ने कहा, रे बच्चा देखो, अब तुम इनका क्रियाक्रम करो और ये धन संदूक में जाकर के बंद कर दो, फिर इनकी तेरहवीं हो जाएगी, उसके बाद हम फिर उधर से लौटेंगे और इस धन का बंटवारा हम कर देंगे, कोई झगड़ा करने की जरूरत नहीं। साईं महाराज ने पोटली को बक्से में रखवा दिया। गुरु महाराज चले गए रोटी लेकर के। तब उसकी 13वीं हो गई। 13वीं होने के बाद गुरु महाराज ने वादा किया, तो वादे पर तो पहुंचना था और गुरु महाराज पहुंच गए। और गुरु महाराज को देख करके वो चारों भाई कहने लगे कि बाबा आ गए, बाबा आ गए। चलो आसन दिया, गुरु महाराज को बैठाला और बैठाल करके कहा कि बाबा बैठो और हम धन को निकाल करके लाते हैं और तुम उनका बंटवारा। तो साईं महाराज वहां बैठ गए और बैठ गए, बक्से का ताला खोला और ताला खोलने के बाद धन की पोटली को निकाल कर लाए। गुरु महाराज के सामने पोटली रख दी। गुरु महाराज ने जैसे ही पोटली की गांठ खोली तो जो धनमाल रखा हुआ था उसमें छोटा सा काले सांप का बच्चा निकला। जब सांप का बच्चा निकला, वो निकल कर भगने लगा, वो बच्चे मारने लगे। गुरु महाराज ने कहा ठहरो ठहरो, तुम्हें मालूम है कौन है? उनके बाबा हमें तो मालूम नहीं, ये तुम्हारे पिताजी की आत्मा सर्प में चली। इनका ध्यान यानी इस धन में था। जिसका ध्यान धन में होता है बूढ़े बड़े उठे जो सर्प बन के रखवाली करे, जाकर ध्यान यानी धन में हुए वो घर में आके धन की रखवाली सांप बन के करे। और बहुत सी जगह माल खोजे गई, रक्षा कर रही पहले तो अब सर्प निकले, ये भी प्रमाण निकलते हैं जगह जगह रखवाली पर। तो गुरु महाराज ने कही कि बच्चा इसका ध्यान तुम्हारे बुजुर्ग का धन में था, तो ये सर्प बना हुआ है, ये तुम्हारे पिता की आत्मा है, इसको तुम इसको छोड़। तो तभी तुम आत्मा कहते हैं कि जहाँ आशा कहाँ, जहाँ तुम्हारी आस समय लगी रहेगी उसी जगह पर तुमको जन्म, तुम्हारे प्राण निकल रहे हैं। अगर तुम्हारी आस धन में लगी है, कुटुंब परिवार में लगी हुई है, तो वहाँ जन्म मिल जाएगा। कुटुंब परिवार में कुत्ता बन के आ जाएंगे,
कोई जानवर गाय भैंस बन के आ जाएंगे, भाई के माँ बने रहेंगे, यार पानी चलते रहेंगे। तो महात्मा कहते हैं कि जहां आशा तहां किसी भी चीज में जन्म ले सकते हैं, लेकिन छुटकारा प्रेमियों तभी होगा जब इनसे ध्यान, इनसे प्रेम करोगे तभी आत्मा की मुक्ति होगी। वरना जहां जहां तुम आशा लगाओगे, और रात दिन तुम सुनते हर बार बताते हैं कि संसार में कोई नहीं, तुम जिस घर परिवार कुटुंब परिवार को अपना समझ रहे हो, ये सब लेन देन के हैं या चुकने चुकाने के लिए आए हैं। इस संसार में कोई किसी का, घर में कोई बच्चा जन्म लेगा जिसके लेन देन का कर्जा है, घर में कोई बच्ची आएगी हमारे बीच में उसके लेन देन का कर्जा है, और घर में कोई बच्ची बाहर से बहू बन के आएगी जिसके लेन देन का कर्जा है, हमारी बच्ची उसी घर में बहू बन के जाएगी या उसके लेन देन का कर्जा। तभी तो महात्मा कहते हैं कि मिले मिलाए दो मिले, और जिनके बेले मेल और बिना मेल मिलते नहीं, ये कर्मन के सारा खेल कर्म। अगर सास बहू में झगड़ा हो रहा है तो वो लेन देन कर्मन को, पहले जन्म में हमने गाली गलौज आपस में करे और माँ की फिर चुप रही, ये सारे खेल हैं। तभी तो महात्माओं ने साईं महाराज ने यह भी बताया कि गाय की योनि में से यानी अगर औरत बनती है, लड़की बनती है, तो वो घर की लक्ष्मी, घर की देवी होती है। जैसे बहुत से कह गए कि तुम्हारे घर वाली तो बहुत देवी है, तो लक्ष्मी। और कोई आदमी हो सीधो कि बैल की योनि में भुगतने के बाद आदमी की पुरुष की योनि में आ गए, तो बात क्या कह दें कि भाई फलाना आदमी बड़े देवता है। और बीच में अगर किसी ने संत महात्मा के दर्शन कर लिए, कोई योनि में थे, जैसे शेर की योनि में थे अगर आदमी बन गए, महात्मा के दर्शन कर लिए, शेर में थे, कुत्ता में थे, सियार में थे, आदमी की योनि में आएगा, तो दया तो महात्मा की हुई मनुष्य शरीर की, लेकिन उसका स्वभाव नहीं बदलेगा। उसका स्वभाव वही होगा, भूखा मांस वगैरह खाने पीएगा, मारेगा, दया नहीं करेगा, कहते उसका स्वभाव नहीं बदलेगा। ऐसे ही गुरु महाराज बोले अगर किसी कुतिया ने जन्म महात्मा की दया हो गई और वो लड़की जाकर बन गई और वो औरत में आ गई, तो उसका स्वभाव खत्म नहीं होगा। वो सुबह जग के जब तक 10 घरन में झगड़ो नहीं करा देगी, जब तक वह रोटी अच्छी, क्योंकि उसका स्वभाव है, उसका स्वभाव है घर घर जाने का। पहले उसने वो काम किया है एक टूका के लिए। तो ये सारी चीज महात्माओं के यहाँ गाय बैल की योनि तभी तो श्रेष्ठ बताई गई है। गाय बैल की हम पूजा क्यों करते हैं? और अगर आप तो वो हालत है रही है, वैसे तो हम भगवान कृष्ण मानने, राम मानने, भगवान कृष्ण के जमाने में तो गाय की पूजा हुई। जब हम भगवान कृष्ण के भगत ही हैं तो फिर गाय में धंधा क्यों करें? अगर हम भगवान कृष्ण को मानते हैं कि भगवान कृष्ण भगवान है और हम उनकी पूजा करें, तो फिर गाय की पीठ में धंधा क्यों मार रहे? भगवान ने तो पूजा करें उनकी रात दिन, और हम आप में करें उस समय। लेकिन स्वार्थ का संसार है, या स्वार्थ का या कोई किसी का नहीं है। स्वार्थ सिद्ध हो तो 1 मिनट में सारा काम। आदमी घर में तो कैसे जबान चले जाए, दादना जा रहे दादना हालत हो रही है, तो दूसरा दिन आप बीत जाए जब ठंडक हो जाएगी, 4 दिन 6 दिन 10 दिन 12 दिन और 13 दिन बात तो आए 7 रोज अपने काम काज में लग जाएंगे। ये मतलब का संसार है। यानी कोई किसी के लिए खुद जब जिस समय भगवान राम ने और बाली का वध किया, बाली को मार दिया, तो बाली को मारने के बाद जब तारा रोने लगी, भगवान के सामने विलाप करने लगी, तो भगवान ने कहा कि तारा तुम किसको रो रही हो? अगर तू बाली को रो रही है तो बाली तुम्हारे सामने पड़ा हुआ, वही शरीर है, वही रूप रंग है, वही सारी चीज है। और अगर तुम बाली की आत्मा को रो रही है तो आत्मा कभी मरती नहीं, वो तो अजर अमर और अविनाशी है। बताओ किसके लिए रो रही है? अगर शरीर के लिए रो रही है तो शरीर तुम्हारे सामने, इसको घर में। अगर आत्मा के लिए रो रही है तो वो आत्मा मरती नहीं है कभी, वो अजर और अमर अविनाशी है। तो यानी महात्माओं ने, भगवान ने हर तरह से जीव को समझाया, लेकिन इस संसार के अंदर पग पग पर धोखा है, और धोखे में आकर के जीव यहाँ तो हमें यानी समझ रहे। ऐसा समझो इस सत्संग को मैदान जैसे पानी में काई छा जाए ना, काई, और तुम पोखर में तालाब में पानी भर ले जाए, जब बा में घर आए तो मटका गोर देंगे पानी में, लेक देखते ही काई दूर हट जाएगी, और तुम्हें मटका भर के बाहर निकाले और फिर काई बाई जगह पे। तो मैं सत्संग सुन रहे तुम, जब तो सारी चीज हमें देख रही है कि हाँ
ये बात सत्य है भाई, तो दुनिया में कुछ भी ना है, और बात सत्य है। और आदमी मर जाए और जब काम जाए ना मरघट में, तो देखो भैया तुम मरे गो बता, कभी काले गो सब यहाँ धरो रहो, कितने बड़ी मेहनत से कमाओ, ट्रैक्टर खरीदो, गाड़ी खरीदी, मकान बनाओ, छोरा को ब्याह करो, छोरी को करो, एक प्लॉट वहाँ बाजार में खरीद दियो, नाली कर दियो, छोरा नौकरी लगाए, तो बताओ काले गो चले गो। दुनिया को उद्देश्य दे रही, लेकिन अब हम खुद ना सोचे ना कि हमने खुद को ना है, खुद के लिए नहीं है। लोग ये समझते हैं कि ये दूसरे का उद्देश्य, हमने तो जानो ना, हम तो ना पत्तो यानी कथा चलाए हैं कि हमने तो मरना नहीं। लेकिन उस समय थोड़ी देर के लिए जान आवे और वहां के मरे जान के बाहर आए, घर परिवार में घुसे और माई की माई, कोई छोरा मेरो, मकान मेरो, क्यों बना दियो, क्यों तोड़ दियो, क्यों कर दियो, वही चीज है सत्संग की। जब तक हम सत्संग में बैठे रहेंगे तो महापुरुषों की, भगवान की सारी बात याद आती रहेंगी, और सत्संग से थोड़े अलग हुए और तुरंत वह बात है, क्योंकि वो माया को पर्दा तो माया घेर दे। तो जब तक यानी 24 घंटे हम, तभी तो कहा है कि मन तू भजो गुरु का, और दया मेहर से नर्तन पायो मत करना, मन तू भजो गुरु का। यानी जब तक इनके नाम को हम 24 घंटा नहीं भजेंगे, जब तक काल माया के चक्कर से, इसलिए नाम को पका लो। सबसे बड़ी चीज तो यह है कि जब नाम पक जाएगा तो काम बनने लगेगा। जब 24 घंटा उठते बैठते चलते फिरते जब हमारी आपकी जबान से जो गुरुदेव निकलेगा, जब नाम पक जाएगा, जब काम बनने सोता ही लग जाएगा, जब काल माया आवेगा नहीं। अरे भाई तुम देखे ना है, तुम्हारे घर में यानी ये सीडी चल रही है, पहले टीवी चलेगी, उनको एंटीना लगे हो, LED चल रही है, जब तक इनको एंटीना लगाओ, छतरी लग रही है। जब अगर छतरी नहीं होगी और एंटीना नहीं होगा तो टीवी में चित्र आ जाएंगे ना। ऐसे ही हर मकान पर झंडा भी जरूरी है। जो बाबा के भगत हैं और गुरु महाराज को मान रहे हैं, झंडा कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। ना झंडा वही समझे कि वैसे ही टांग गया है। झंडा बहुत बड़ी ताकत है। जैसे तुम्हारे घर पे कोई मान लो मोटी बात, चुनाव चक्कर में काऊ ने बीजेपी को झंडा लगा रखो, काऊ ने कांग्रेस को लगा रखो, काऊ ने बसपा को, काऊ ने सपा को। अब कोई पार्टी आई और तुम्हारे मकान पर बीजेपी को झंडा है, और कांग्रेस वाले आए, दूर से देखेंगे आके तो बीजेपी को, यहाँ तो यानी प्रचार करे तो क्या फायदा। क्या घर पर जब तक झंडा लग रही बीजेपी के, कोई तो बात मानोगे नहीं, चलो 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 चले जाएंगे। ऐसे अगर तुम्हारे घर पर जय गुरुदेव नाम का झंडा टंगा हुआ, उस समय कोई आफत मुसीबत आएगी, कोई काल की आफत आएगी, और उस समय देख लेगा कि जय गुरुदेव का झंडा उसके मकान पर लगा हुआ है, तो वो आफत, वो काल भगवान ही वहां से आंख बचा के बगल को निकल गए। ये तो बाबा जी का बंदा है, चलो चलो, ये तो बहुत बड़ी ताकत है, बगल है कि निकल चलो, घर की तरफ झांकेगा। तो झंडा ऐसे ही नहीं, तुम ये समझते। इसलिए झंडा नया ला करके हर समय मकान पर बदलते रहो, समय से समय। ये नहीं कि 10 साल को एगो झंडा में नाम अक्षर ही मटिए बदले नहीं हुआ, और भैया ये झंडा तू दे दे, इतना पैसा खर्च कर दे, एक ही बार 50 लिया, हर 10 दिन में झंडा मकान पर ले, कोई बाल बाका काल भी तुम्हारे मकान पर अटैक नहीं करे। ये एंटीना है, ये छतरी है। और जब झंडा घर पर लगा हुआ होगा तो तुम ध्यान भजन सुमरन पर बैठेंगे, तो यानी चित्र जब आएंगे। मकान के ऊपर झंडा होगा यानी ध्यान भजन सुमरन तुम्हारे जब बनेगा, जब कोई एंटीना लग रहा है ऊपर, तो तुम्हारी टीवी में, तुम्हारी LED में चित्र आ जाएंगे। अगर एंटीना छतरी ना आए तो तुम कितनी भी कोशिश करते रहो, चित्र नहीं आएंगे, झलमिलाते में। ये छोटी छोटी बात है, लेकिन महापुरुषों की बड़ी चीज है। हर चीज यानी गुरु महाराज ने ऐसे नहीं बनवाया, ऐसे नाम नहीं बनवाया, हर चीज। स्वामी महाराज बहुत दयालु है, इसलिए दया के सागर है, छोटी मोटी ताकत नहीं। इनको आप कहीं याद करो, लेकिन पहले इनकी बातें मानो भाई, इनकी बातें तुम मानी ना रहे। गुरु महाराज कहते हैं कि तुम करते हो वही हो जो तुम चाहते हो। भाई हम कर तो भाई रहेंगे, हम चाह रहे हैं। बाबा जी तो कह रहे हो कि तुम सत्संग में आओ और सेवा करो, पर हम कह रहे हैं कि 2 वर्ष को पहले हमने खेत बोना,
तो बाबा जी करो कि सत्संग में हो। तो चंद कह रहे कि तुम करते वही हो जो तुम चाहते हो, लेकिन होता वही है जो मैं चाहता हूँ। अगर तुमने सत्संग छोड़ी और तुम लग रहे खेतों में, पर मैं सत्संग में छूट गया और खेत में है तो पड़ेगा समय का जो मैदान बराबर है। पर उगाने होगा तो तुम छोड़ आएंगे, बोलूंगा बनावट को खेत बना दीजिए मिल जाओ, लेकिन भरोसा होना चाहिए। तो हमारे दिल पर खुद पर विश्वास नहीं। अरे सब धर्मशास्त्र कह रहे हैं, महात्मा कह रहे हैं कि पहले प्रारंभ बनो और पीछे मिलो शरीर। पहले सारा विधान लिख गया समय से, हर गाड़ी ट्रक पर हर जगह लिखा मिलता है कि समय से पहले और भाग से अधिक ना किसी को मिला और ना किसी को मिला। कितनी भी कोशिश कर लो, जो तुम्हारे भाग में वो पत्थर पे मिलेगा और तुम समय से पहले नहीं मिलेगा। लेकिन विश्वास तो है ही नहीं, हमें खुद पर विश्वास रहा तो भगवान की बात, गुरु की बात तो बहुत आगे। इसमें जब तक विश्वास नहीं करेंगे इनकी बात का तो काम कैसे चलेगा। तो तू करता वही है जो तू चाहता है, लेकिन होता वही है जो मैं चाहता हूँ। गुरु महाराज कह रहे हैं, लेकिन फिर गुरु महाराज कह रहे हैं अरे तू कर वही जो मैं चाहता हूँ, फिर होगा वही जो तू चाहता है। पहले भाई इनकी बात को करो तुम, और पहले तुम फिर बाद में सोचेंगे कि गुरु महाराज मेरा ये काम होना चाहिए, तो वही होगा, तो ये करेंगे। अरे भाई वो सीधी सादी बात है। स्वामी महाराज ने एक कहानी और सुनाई तो ध्यान पर आ गई, समय तो आएगा जाना कि एक गांव में एक शेर शैतानी रहते थे। एक शेर शैतानी रहते थे गांव में, और शेर जी के कोई संतान नहीं थी। एक दिन नारद जी घूमते घूमते चले आए, तो नारद जी ने उसी शेर के दरवाजे पर आकर के नारायण नारायण करके एकदम सामने प्रकट हो गए। शैतानी ने देखा कि नारद भगवान आएगी, घर अंदर ले गई, आसन दियो, भोजन करायो, और अंत में बोली कि नारद भगवान तुम विष्णु भगवान क्या रोजाना आते जाते हो, हमारी एक बात पूछ के आना, हमारी शादी बहुत दिन रह गए और हमारे कोई संतान पैदा, क्या हमारे भाग में औलाद हत्या करना है। और नारद जी बोले कि मैं तो कल ही पूछा हुआ, मैं तो रोजाना वहां जाता आता रहता हूँ। और नारद भगवान विष्णु लोक में गए, क्षीर सागर में, और विष्णु भगवान से पूछा कि भगवान मृत लोक में एक शेख और शेखानी बड़े यानी धार्मिक और भावुक है, बड़ी सेवा करते हैं, आए का आदर सत्कार करें और बड़े उनके भाव भक्ति है, भक्ति भाव है उनके अंदर, क्या उनके भाग में कोई औलाद हत्या के नाम महाराज। तो विष्णु भगवान कुछ देर चुप रहे और बोले कि नारद तुम एक जन्म की कह रहे हो, 7 जन्म तक उनके कोई संतान, तुम एक जन्म की बात छोड़ो, लगातार 7 जन्म तक शेर शैतानी के कोई औलाद। तो दूसरे दिन नारद जी आए, नारद जी को चेहरा उतरो हो, मुरझाया हो, और शैतानी अंदर ले गई, आसन दियो, पानी पिलाओ। नारद जी ने पानी पियो, दे दिए। अब शैतानी पूछने लगी, क्या हवा करने लगी नारद जी की, क्या नारद भगवान बताओ, विष्णु भगवान ने क्या कही हमारे भाग में औलाद हत्या कर। अब नारद जी बोले कि शैतानी क्या कहूं, तुम तो या जन्म की कह रही है, पर विष्णु भगवान ने कोई कहिए कि 7 जन्म तक कोई औलाद। अब बेचारी शैतानी और चोट बहुत निराश है। अब कुछ समय बीतने के बाद देखो प्रेमियों, महात्माओं की दुआ होती है जो रामायण के अंदर लिखा है कि महामंत्रमण विषय ब्याल के और मैं कठिन कौन के मस्तिष्क के लिखे अंकों को मेट देता है महापुरुषों के वचन। अगर उनके रास्ते पर कोई जीव चल गया तो। और एक दिन एक अलमस्त बाबा, फक्कर बाबा, केवल भगवान में ही लीन, कोई शरीर की सुदबुद नहीं, कोई खाने पीने की सुदबुद नहीं। एक दिन भूखे थे और उसी शहर में आ गए शेर शैतानी के, और उधर से ही रास्ता था और महात्मा जी अंदर प्रवेश करे और उनकी जबान पे निकल गई कि 1 रोटी दे तो 1 लाल और 2 रोटी दे तो 2 लाल,
और 3 रोटी दे तो 3 लाल और 4 रोटी दे तो 4। और फक्कर बाबा ने आवाज लगाई और सेठानी ने आवाज सुनी कि महात्मा तो कह रहे हो कि 1 रोटी दे तो 1 लाल लो, 2 और 3 दे तो 3 और 4 दे तो 4। और नारद तो वो तो नहीं कहेगी कि तेरे 7 जन्म तक कोई हो रहा है। और सेठानी ने विचार किया कि चलो महात्माएं भूखे रोटी मांग रहे हैं, औलाद नहीं होगी तो कोई बात नहीं, इस बेचारे को पेट तो भर जाएगा। अब वो सेठानी 4 रोटी लाई और अचार लाई और महात्मा को भेज। अब महात्मा जी ने कही कि जाओ तुम्हारे 4 लाल पैदा हो, आशीर्वाद दे दी। अब उनके साथ लगातार 9 महीने बाद 1 बच्चा हुआ, फिर दूसरे 2 साल में फिर वो ऐसे ऐसे करके 4 बच्चा पैदा सेठ और सेठानी की 4 बच्चा पैदा है, बड़े हैं खेल में लायक। एक दिन नारद जी फिर मृतलोक में चले आए कि बहुत लंबा समय है वो, देखूं तो सही शेर सेठानी उनको कहा है रो सुनबत तो लेके आओ, बड़े भक्ति भाव थे उनके। तो जैसे ही दरवाजे पर नारद भगवान आए तो 4 बच्चा खेलते देखे तो उनके पैर छुए, छेद भी यानी भक्ति भाव के थे, तो उनकी औलाद भी यानी भगत थी। नारद के पैर छुए, नारद ने आशीर्वाद दियो। आशीर्वाद लेने के बाद नारद ने पूछी कि बेटा तुम किनके बच्चे हो? तो बाबा हम फला सेठ के बच्चे हैं। तो ये सामने मकान है इनके? कि हाँ महाराज इन्हीं के बच्चे हैं शेर सेठानी के। अब नारद जी एकदम मई के दुश्मन में तो वो तुम्हें कही कि 7 जन्म तक कोई औलाद ना, और जाके 4 छोरा खेल रहे। अंदर गए, कहीं आके तो मैं देखूं तो सही। सेठानी तो जाके मिले, सेठानी बड़ी खुश हुई, बन के आओ महाराज बैठो बैठो। बच्चा पीछे तो चले आए। सेठानी ने कही कि बाबा के पैर छुओ, आशीर्वाद लो। तब नारद जी ने कही कि बच्चे किनके हुई? के बच्चे आपके ही महाराज। अब नारद जी एकदम महासन पर नहीं बैठे, बापेली माते खड़े है कि आज विष्णु ही देख लो, आज विष्णु भगवान को ही देख रहे हैं कि मोते को झूठ बोल दे कि 7 जन्म तक बच्चा ना है, या कि 4 छोरा खेल रहे। अब गुस्सा में है कि नारद जी और विष्णु भगवान के पास क्षीर सागर में चलती। अब विष्णु भगवान ने मालूम कर गई कि नारद बहुत क्रोध में है कि आ रहो, कोई ना कोई बात कहो। तब भगवान ने दर्द को मूड़ो बना के और झट लेट गए, और अब साहब इतने करवट ले कूले तड़फे और बिल गए और बुरी तरह से चिल्ला रहे। इतने में नारद जी पहुंच गए। अब नारद जी अपनी बातें तो भूल गए और भगवान के पूछने लगे कि भगवान कहाँ है वो? कि नारद जी पूछो मती ना, बहुत जोर से दर्द है रो, मेरे शरीर में पूरे में दर्द है। क्योंकि महाराज बताओ क्या करूं, कोई वैद्य बुलाऊं, डॉक्टर हकीम बुलाऊं, क्या करूं, कोई दवाई जड़ी बूटी लाऊं? कि नारद कोई जड़ी बूटी वैद्य और हकीम और कोई डॉक्टर को दर्द ना आई तो महाराज क्या करूं? कि मुझे किसी इंसान को दिल चाहिए, कलेजा। कोई इंसान मुझे दिल दे दे निकाल की तो मेरे प्राण बचे नहीं है, मेरे प्राण बचे नहीं। अब नारद बोलो कि हवाल लाऊं, मैं संसार में जाऊं, कोई ना कोई दिले दे दो। अब वो तो नारद जी तो देखो चाहे कि नारद तो संसार में जन्मे हो भाई, ये अपने दिले दे के नहीं दे। अब तो नारद जी संसार में उतरे और दौड़ के चले आए, 4 ओर पूछने लगे दुनिया में, ओ तो भैया सुनो सुनो, विष्णु भगवान को बहुत तकलीफ और दर्द है वो, और कोई अपना दिल कलेजा निकाल के दे तो भगवान के प्राण। अब सबके के ऐसा बेवकूफ कौन है जो अपने दिले देगो और मृत्यु को प्राप्त होगा, अपना दिल निकाल के देगो तो बाकी मौत होनी होनी। सब नीचों को गर्दन लटका जाए पूरे संसार में। हम उसी अलबस फक्कर बाबा के पास आइए। वो जंगल में आराम के एक पेड़ के नीचे बैठे और भगवान की धन में लगे। जाई फक्कर बाबा के पास आगे जाने, सेठानी को आशीर्वाद दियो कि 1 रोटी दे तो 1 लाल, 2 रोटी दे तो 2 लाल, और 3 रोटी दे तो 3 लाल, और 4 रोटी दे तो 4। अब वही आ गए। और वहां जब नारद जी आए तो नारद का उदास मन देख करके पसीना में झकाझोर थे, पेड़ के नीचे खड़े हो गए। महात्मा ने पूछी फक्कर बाबा ने कि नारद भगवान आज आपका चेहरा इतना उदास क्यों है, इतने थके क्यों हो, और मुझे दिखाई दे रहे हो क्या भूखे प्यासे भी जनवर से कहीं ऐसे घूम रहे हैं जंगल में मारे मारे, क्या बात है? कौन कही कि बाबा क्या कहूँ, भगवान की इतनी गहरी तकलीफ है, पूरे संसार में घूमने पर कौन इंसान ने लोग को अपना करेगा।
कोई कलेजा देने तो भगवान के प्राण। कि नारद बस ये छोटी सी बात है, यही छोटी सी बात को कहूंगा दी। फक्कड़ बाबा ने छुरी उठाई और अपने सीने में मारी और मार के सीना चीरे और अपना दिल निकाल के बापू फक्कड़ बाबा की मृत्यु है। और नारद जी गले लेके चले और ऊपर जाके जैसे में पहुंचे तो भगवान आराम के मौके देखे। कि भगवान तुम्हारे तो दर्द था और कैसे ठीक हो गया कि नारद तुम नहीं समझ पाए। मन की भगवान में तो नहीं समझ कि नारद तुम उस महात्मा के वचन को मुझे पूरा करने पर तुम इतना नाराज हो रहे हो। ये दिल तो तुम्हारे पास भी था। जो महात्मा जो यानी जीव मेरे लिए सब कुछ देने को तैयार है, तो बताओ मैं उसकी जबान को कैसे झूठा कर सकता हूँ। मैं उसके लिए क्या नहीं देने को तैयार हूँ। जो मेरे लिए सब कुछ देने के लिए तैयार है, तो मैं भी उसको सब कुछ देने के लिए तैयार। इसलिए मैंने वो औलाद दी। दिल तो तुम्हारे भी पास था, तुमने तुम्हारा दिल मुझको क्यों नहीं दिया। तो जब तो बाबा कह रही कि पहले तुम करो वही जो मैं चाहता हूँ और फिर होगा वही जो तुम। पहले इनकी बात को मानो तभी तो होगा। यानी सारी चीज जब तक महात्माओं की बात नहीं मानेंगे तब तक काम बनने वाला। इसलिए ज्ञान भजन में नागा ना करें। समय खराब आ रहा है और यानी तुम रात दिन देख ही रहे, दिन प्रतिदिन रोजाना महंगाई। भाई नारायण ने तो कह गई, कभी आपने कोई महंगाई नहीं देखी, कोई भुखमरी नहीं देखी, कोई अकाल नहीं देखा, कोई बरसात सूखा नहीं देखा, कोई भूकंप नहीं देखे, कोई हड़ताल आंदोलन नहीं देखे। ये तो सारी चीज आगे आ रही है। लड़ाई झगड़े नहीं देखे। ये सारी चीज लाभदायक चारों तरफ से आएंगी। और जब तुम गिर जाओगे और जब घर में बैठकर रोओगे तब तुम्हें मजबूर होकर महात्माओं की बात याद आएगी। और जब महात्माओं की बात याद आएगी तो तुम्हें मजबूर होकर के माननी पड़ेगी और मजबूर होकर के झंडे के नीचे आना पड़ेगा। जय गुरुदेव कौन चाहते। अगर तुम बचना चाहते हो खराब समय तो साकारी हो जाओ और भगवान का कोई चीज। बाबा जी की दो ही बातें, एक तो साकारी हो जाओ, मांस मछली अंडे शराब का सेवन मत करो। भगवान ने हमारे तुम्हारे खाने के लिए धरती पर घी दूध अन्न फल सूखे गीले मेवे इतने बनाए हैं कि दिन में गुरु महाराज ने कहा कि हम कर सको 10 बार खाओ। अच्छे मकान में रहो, अच्छे कपड़े पहनो, कौन मना करता है। लेकिन किसी जीव की हिंसा मत करो, कोई बुद्धि ना से वैसा मत करो। और समय निकाल करके जिस बात से मनुष्य शरीर मिला है भगवान का भजन कर लो। इसी में तुम्हारा लोक परलोक बन जाएगा। गुरु महाराज का मैंने आज ही सत्संग यूट्यूब पर सुना। गुरु महाराज कह रहे हैं, अरे बच्चा तुम भजन करोगे तो तुम्हारे घर में बीमारी नहीं आएगी। अरे तुम भजन करोगे तो तुम्हारे घर में सुख शांति होगी। अरे तुम भजन करोगे तो तुम्हारे घर के अंदर यानी अमन चैन होगा। और अगर तुम भजन करोगे तो तुम्हारी आत्मा की मुक्ति होगी। और अगर तुम भजन करोगे तो तुम्हारा मनुष्य शरीर सार्थक होगा। और अगर तुम भजन करोगे तो तुम्हारा लोक परलोक बन जाएगा। और तुम भजन करोगे तो तुम्हारा जन्म मरण का चक्कर छूट जाएगा। और तुम भजन करोगे तो 84 में नहीं जाए। सही महाराज ने कहा कि भजन से ही सारे रास्ते सुलभ, भजन से ही सारा यानी हर समस्या का समाधान भजन है। इसलिए भजन में नागा नहीं करें। आज से संकल्प लें कि हम मालिक के दरबार में जैसे शरीर रक्षा के लिए सुबह दोपहर शाम 3 समय भोजन करते हैं, ऐसे हमें आत्मा की रक्षा के लिए यानी एक समय 2 समय नहीं कर सकते हो तो 24 घंटे में 1 समय तो भजन ध्यान स्मरण करना जरूरी है। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम देते हैं।